हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ कियारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं कोरोना के ऊपर चर्चा करूंगा और आज हम जानेंगे कि सिंपल उपाय रेमेडीज करके आप किस तरह से कोरोना से इजीली बच सकते हैं। ये मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके देखा है। जो क्लाइंट मेरे कोरोना इन्फेक्टेड थे वो सिंपल दान की हेल्प से रिकवरी भी हुए बहुत तेजी से, और ना ही उनको किसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। तो चलिए पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर में किसी भी तरह का रोग क्यों बढ़ता है। देखिए, हम अपने जीवन में अपनी समझदारी से कहीं ना कहीं खाना भी अच्छा खाते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं और देख रेख भी ठीक से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों हमारे शरीर में हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जब हम कोई खाना गलत नहीं खाएंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम कहां से आएंगी। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, तो ऐसे केस में देखा जाएगा कि आपके शरीर में किसी तरह का रोग नहीं आना चाहिए। फिर भी इंसान अपने जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारे ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से 7 रियल प्लैनेट हैं जो आंखों से देखे जाते हैं, और बाकी के 2 प्लैनेट छाया ग्रह माने जाते हैं, जो कि किसी न किसी ग्रह की छाया होती है। जैसे राहु जो है सैटर्न की छाया है और केतु जो है मंगल ग्रह की छाया बनता है। इसीलिए हमें रियल लाइफ में जो है यही 7 प्लैनेट दिखते हैं। जब भी इन 9 प्लैनेट का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। लेकिन ये सारे के सारे 9 प्लैनेट्स कभी भी आपके मित्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ न कुछ ग्रह आपके शत्रु ग्रह बनते हैं। जब भी शत्रु ग्रह की रेज आपके शरीर पर पड़ती है तो वो नेगेटिव रेज का इनफ्लो बढ़ा देती है। अब आप चाहे जितना मर्जी अच्छा खाना खा लो, अच्छे कपड़े पहन लो, जब उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में पड़ेगी तो वो बॉडी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स जरूर बढ़ाएगी। वहीं से आपकी हेल्थ खराब होने के योग बनते हैं, वहीं से आपका शरीर कमजोर होता है, कभी फीवर आता है, कभी सर्दी जुकाम होता है, कभी कोरोना इन्फेक्शन भी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपके शरीर में किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम आए तो आप समझ लीजिए कि मारक ग्रह की वजह से, उनकी नेगेटिव रेज की वजह से आपके शरीर में परेशानी बढ़ रही है। और उस परेशानी को आपको किस तरह से कम करना है, आज मैं वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं और कोरोना जैसी बीमारी से भी आप इजीली बच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कोरोना के ऊपर। ये जब भी कोरोना होगा वो एक इन्फेक्शन की वजह से होता है, और हमारे शरीर में इन्फेक्शन कब बढ़ता है? जब हमारा ब्लड कहीं ना कहीं इम्प्योर होना चालू हो जाए, कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है 100%। तो ऐसे में आपको क्या करना है? अपने ब्लड को ठीक करना है। अब ये चार्ट देखने से आइडिया लगेगा कि आपके शरीर में ब्लड इन्फेक्शन आखिर क्यों हो रहा है। तो ये जानने के लिए आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर आपके चार्ट में ब्लड से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है तो 100% कहीं ना कहीं आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को शांत करना है। अब ये चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा कि आपके चार्ट में कौन सा ग्रह मारक ग्रह है और कौन से ग्रह की एनर्जी आपके शरीर पर ज्यादा पड़ रही है। उस नेगेटिव एनर्जी को आपको कम करना है। अगर आपने उस नेगेटिव एनर्जी को कम कर लिया तो आपके शरीर में किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं चैलेंज करता हूं, आपको किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल किया। तो नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल करने के लिए 2-3 उपाय फॉलो किए जाते हैं। या तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का आप जल प्रवाह कर दो, या उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर दो, या सिंपल उस ग्रह का पाठ पूजन कर लो। जिन लोगों के पास में कुंडली नहीं है, चार्ट नहीं है, और जिनको आइडिया ही नहीं है कि हमारे ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, उस केस में वो आप लोग पाठ पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्लड को ठीक करना है। तो ब्लड को ठीक करने के लिए मंगल ग्रह को ठीक किया जाता है। और मंगल ग्रह कैसे ठीक होगा? अगर आपके शरीर में मंगल ग्रह की नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है तो सिंपल आप हनुमान जी का पाठ पूजन कर सकते हैं।
जब आपके पास में चार्ट ही नहीं है तो आपको कहां से पता लगेगा कि आपके चार्ट में प्रॉब्लम क्या है और किस ग्रह की एनर्जी आपके शरीर में प्रॉब्लम्स पड़ा रही है। उस केस में आप केवल मंगल ग्रह की एनर्जी को ठीक करना है, वो सिर्फ केवल पाठ पूजन से ही ठीक करना है। आप हनुमान जी के मंत्रों का खूब जाप कीजिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम नमः फट का मंत्र जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को कम करने में हेल्प मिलती है और उस ग्रह की एनर्जी को ठीक किया जाता है। अब दान करने से क्या होता है, जब भी हम किसी ग्रह का दान करते हैं तो उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से कम होना चालू हो जाती है। और वो नेगेटिव एनर्जी आखिर कम कैसे होती है, देखिए फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, अगर आपके पास में 10 केजी मसूर की दाल है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, सपोज आपके पास में 10 केजी मसूर की दाल है, उसमें से आपने अगर 2 केजी किसी गरीब इंसान को दान कर दी तो वो 10 केजी आपके पास में नहीं रहेगी। अब आपके पास में 8 केजी मसूर की दाल बची, क्योंकि आपने 2 केजी मसूर की दाल किसी इंसान को दान में दे दी। तो जैसे ही वो आप मसूर की दाल किसी इंसान को दान करोगे तो उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में जितनी भी होगी उसका कुछ पोर्शन आपके उसी दान से वो चीजें कम होना चालू हो जाएंगी। और जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से कम होगी, आपको स्वस्थ होने में बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि रोग बढ़ते सिर्फ तभी हैं जब आपके शरीर में किसी ग्रह की नेगेटिव एनर्जी एक जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे में आपको उस नेगेटिव एनर्जी को कम करना है। अगर आपने उस नेगेटिव एनर्जी को कम कर लिया तो मैं लिख कर दे रहा हूं, आपको कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम क्यों ना सही। आप समय रहते हुए अपने ग्रहों के दान पाठ पूजन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने रोगों को कम कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि क्लाइंट को शुगर ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने मारक ग्रहों के दान करते हैं तो शुगर जैसी हेल्थ प्रॉब्लम भी कंट्रोल होती हैं, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम भी कंट्रोल होती हैं। मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूं। मेरी लाइफ में जब शुक्र की अंतरदशा चली मीन लगन के चार्ट में, तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था। उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करता था, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करी तो मैंने अपने चार्ट से समझा कि मुझे शुक्र के दान करने हैं। और जैसे ही मैंने शुक्र के दान करना चालू किया, स्टोन की भी हेल्प ले ली, वैसे केस में मेरे सारा ब्लड प्रेशर का हेल्थ प्रॉब्लम अपने से ही खत्म हो गया। इवन दवाइयां तक छूट गई और किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम मेरे पास में नहीं है। और मैं इस समय में 3 बार कोरोना इन्फेक्टेड भी हुआ, लेकिन मुझे एक भी सिम्टम इस तरह के नजर नहीं आए कि बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाए। क्योंकि मुझे बाहर के लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, क्लाइंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जब जब मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ तब मैंने सिर्फ अपने ग्रहों का दान किया। प्रॉपर सैनिटाइजेशन फॉलो करना है आपको। प्रॉपर सैनिटाइज, आप जो भी चीजें दान कर रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से पहले आप सैनिटाइज कर लीजिए, मास्क पहन लीजिए और ग्लव्स पहन लीजिए। उसके बाद में उस ग्रह का आप किसी गरीब इंसान को वो चीजें दान जरूर कर दीजिएगा। जब भी आप किसी ग्रह का दान करते हो, उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से कम होती है। आपको सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को कम करना है, कोई ढोंग नहीं करना है, कोई बड़ी पाठ पूजा के चक्कर में नहीं पड़ना है और ना ही किसी भी तरह का आपको डरने की जरूरत है। आप सिर्फ अपना सैनिटाइजेशन फॉलो कीजिए और जाइए अपने नेगेटिव एनर्जी का दान कर दीजिए। नेगेटिव ग्रह का दान जैसे ही करेंगे आपके शरीर से वो एनर्जी कम होगी। फिर चाहे शरीर में कोरोना कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना दे रहा हो, वो नेगेटिव एनर्जी कम होगी तो कोरोना जैसा वायरस भी ऑटोमेटिकली किल होना चालू हो जाएगा। क्योंकि वो आपके शरीर में बढ़ इसीलिए रहा है क्योंकि आपके शरीर में एक नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जैसे ही नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी आपके शरीर में, कोरोना तो क्या अदर हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ना चालू हो जाती हैं। किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम आता है और किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ तभी बढ़ेंगी जब आपके शरीर में किसी मारक ग्रह की नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये मारक ग्रह की नेगेटिव एनर्जी कब बढ़ती है? जब उस ग्रह की दशाएं चल जाती हैं। दशा क्या होती है? जब उस ग्रह का समय आ जाता है तो उस दशा में आखिर ऐसा होता क्या है कि इतनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई। देखिए जब भी उस मारक ग्रह की दशा चलेगी, मतलब जब भी उस ग्रह का समय चलेगा, तो आपके शरीर पर सिर्फ
नेगेटिव एनर्जी ही पड़ेगी। वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रॉब्लम्स बढ़ाने वाली है। वो प्रॉब्लम्स किस तरह का बढ़ाएगा ये डिपेंड करेगा कि वो ग्रह आपके चार्ट में कहां पर बैठा हुआ है। उसके बेसिस पर आपकी रेमेडीज हेल्थ प्रॉब्लम, उसके बेसिस पर वो हेल्थ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ाना चालू कर देगा। और जब भी अष्टम घर के मालिक की दशा अंतरा चलती है, हर कुंडली में अष्टम घर का मालिक शत्रु नहीं होता है। तो वैसे केस में आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके चार्ट में अष्टम घर का मालिक मारक ग्रह है या शत्रु ग्रह। सबसे पहले ये नोट कर लीजिएगा। तो पहले उसके बाद में आप अष्टम घर के मालिक का दान पाठ पूजन करना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी मर्जी आए हेल्थ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आप रिकवरी जरूर कर लेंगे। जिस तरह से मैंने अपने 9 क्लाइंट्स को सिर्फ दान की हेल्प से उनको ठीक करा दिया, तो वैसे ही आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे दान फॉलो करके कोरोना जैसी महामारी से इजीली बच सकते हैं। देखिए, कोरोना आया क्यों? जब भी कोरोना जैसी कोई बीमारी, महामारी जब भी फैलती है, ये नेचर के इम्बैलेंस की वजह से फैलती है। क्योंकि हमने नेचर को इस तरह से बिगाड़ दिया कि नेचर अपने आप को करेक्ट करती है किसी न किसी समय। तो हमें अपनी नेचर को भी ठीक रखना है। हमने क्या किया कि पेड़ पौधों को काटकर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ा दिया। उस वजह से क्या होता है कि नेचर में इम्बैलेंसी आ जाएगी। जब नेचर में इम्बैलेंसी आती है तो कहीं ना कहीं इस तरह की महामारी से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती जरूर है। और उस तरह का समाधान भी लाइफ में फिर बहुत देरी से देखने को मिलता है। इसीलिए कोरोना से रिलेटेड अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं आ पाई है। लेकिन आपको फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके दान करने से ही बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। तो आप दान करोगे तो किसी इंसान का आप भला ही करोगे। दान एक ऐसी चीज है जो आप हर इंसान अपने जीवन में कर सकता है। और दान करने से किसी का अहित नहीं हो सकता। दान करने से किसी सामने वाले इंसान के पेट में आप 2 वक्त की रोटी जरूर डालते हैं। तो दान करने से आप लोगों का भला भी करते हैं, साथ में अपना भी भला करते हैं। क्योंकि दान करने से क्या होता है, उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से कम होती है। बहुत सारे पोंगा पंडितों को पता ही नहीं है कि दान आखिर करते क्यों हैं। जिस ग्रह का वो रत्न रिकमेंड करते हैं, उसी ग्रह का दान रिकमेंड कर देते हैं। तो इस तरह की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। दान सिर्फ मारक ग्रह का किया जाता है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपका कुंडली का योग कारक ग्रह भी मारक ग्रह बन जाता है। उस केस में भी आपको उस ग्रह का दान ही करना पड़ेगा। क्योंकि वो उसकी गलत प्लेसमेंट की वजह से वो ग्रह मारक हुआ है। तो ऐसे केस में अब वो आपके शरीर का मित्र ग्रह नहीं बचा, वो आपके शरीर का मारक मतलब शत्रु ग्रह बन चुका है। अगर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश का रोना रोते हुए अगर किसी पंडित ने आपको स्टोन पहना दिए तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। ये अगर ग्रह अच्छी जगह बैठे हुए हैं तभी लग्नेश, पंचमेश अच्छे माने जाएंगे। अदरवाइज कहीं 6, 8, 12 में उदय अवस्था में बैठ गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही ग्रह बढ़ा देंगे। वैसे केस में आप इन ग्रहों का स्टोन धारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपने स्टोन धारण किया तो सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आपके जीवन में ही आएगी। क्योंकि 6, 8, 12 में बैठने से वो ग्रह अशुभ हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई समाज का साधु संत अगर शराब के ठेके पर जाकर बैठ के कोई गलत एक्टिविटी करेगा तो वो अशुभ माना जाएगा। वो साधु अच्छा नहीं कंसीडर किया जा सकता। क्योंकि रियल लाइफ प्रैक्टिकल में उसने गलत हरकत चालू कर दी है। सेम उसी तरह से अगर योग कारक ग्रह आपके गलत प्लेसमेंट में आ गए तो वो मारक ग्रह की तरह ही रिजल्ट देने वाले हैं। अगर किसी गधे ने उस ग्रह का स्टोन रिकमेंड कर दिया तो आपके जीवन में बर्बादी उसी दिन से चालू हो जाएगी। क्योंकि योग कारक ग्रह भी मारक ग्रह बन जाता है अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से। और ऐसी गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं और स्टोन तो दर्जनों के भाव में मार्केट में बिकते हैं। तो ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। बहुत सारे चार्ट ऐसे होते हैं जिनमें एक भी रत्न रिकमेंडेड होता ही नहीं है। चाहे वो लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, अगर वो रत्न आपने धारण किए तो हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ने वाली है आपके जीवन में। फिर आपका इस ज्योतिष विद्या से ही भरोसा उड़ जाएगा वैसे केस में। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है।
मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, बीटेक एमटेक हूं, तो ऐसे में मुझे अच्छे से पता है कि आपको क्या चीजें रिकमेंड करनी है। आप साइंटिफिकली चीजों को फॉलो कीजिए। अगर नेगेटिव एनर्जी किसी ग्रह की आपके शरीर में बढ़ रही है तो सबसे पहले चार्ट से यह फाइंड कर लीजिए कि आपके मारक ग्रह कौन से हैं, और जैसे ही आप मारक ग्रहों के दान पाठ पूजन करना स्टार्ट करेंगे उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से कम होना चालू हो जाएगी, और जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी कम होगी, कोरोना जैसे इन्फेक्शन भी इजीली रिकवरी हो जाते हैं। वो इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी जो है उसको किल करने में बहुत बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को जब आप कम करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर की इम्यूनिटी ठीक होती है, और वैसे केस में छोटे छोटे वायरस तो ऑटोमेटिकली किल ही होते रहते हैं। तो मैं अपने जीवन में रेगुलर दान करता रहता हूं, हफ्ते में 4 दिन मैं भी दान करता हूं, लेकिन मुझे आज तक ना तो कोरोना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद भी ना ही मेरे को किसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। मैं ऑटोमेटिकली अपने दान पाठ पूजन से रिकवरी हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अंधविश्वास को फॉलो करना चालू कर दो, आपको कोई बड़े हवन ढंग की पूजा की जरूरत पड़े, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। सिर्फ 5-10 मिनट आप अपने ही घर में बैठकर पूजा पाठ कर सकते हैं। उस ग्रह के मंत्रों को जाप करने से क्या होता है, ग्रह की नेगेटिव एनर्जी शांत होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएंगी। फिर चाहे वो शुगर का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, उसके लिए आपको यह जानने की जरूरत है कि आपके चार्ट में कौन कौन से मारक ग्रह हैं। तो मैंने अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में सारी इंफॉर्मेशन लग्न वाइज दी हुई है। अगर आप समझदार हैं तो आप पढ़कर वहां से अपने चार्ट के हिसाब से इजीली समझ जाइए कि आपके चार्ट में ग्रह कौन कौन से मारक बने हैं और कौन से मारक ग्रह की दशा अंतरा चल रही है। उस ग्रह का दान पाठ पूजन मैंडेटरी कर दीजिएगा। फिर चाहे कोरोना ही क्यों ना हो, आप जाकर जैसे ही दान करेंगे आपके कोरोना सिम्टम्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। इस तरह से हम अपने जीवन में कोरोना से बच सकते हैं। तो लाइव प्रैक्टिकल आप अपने ऊपर करके देख लीजिएगा, 100% आपको रिलीफ मिलेगा। जिस तरह से मेरे 9 क्लाइंट ठीक हुए, सेम उसी तरह से आप भी ठीक हो सकते हैं। और आज ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से पढ़ लो, समझ लो। आपका 1 रुपया खर्च नहीं होने वाला है, और दान करेंगे तो मुश्किल से आपके 10-20 रुपए में ही दान हो जाएगा। तो 10-20 रुपए के दान करने से ही आपकी जब इतनी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होती हैं, तो क्यों ना आप दान करो। दान में कुछ नहीं बिगड़ता, दान करने से एक अच्छा संस्कार भी डेवलप होता है, और जब भी आप दान करते हैं किसी इंसान का पेट भी भरता है। ये इतना अच्छा काम माना जाता है कि इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। तो कर्म के बेसिस पर सारे कुंडली के योग भी बदले जाते हैं, क्योंकि आप 50% अपना कर्म लेकर आए और 50% अपना भाग्य या कुंडली के योग लेकर आए। अगर आपको कुंडली के योग बदलने हैं तो कर्म को इंपॉर्टेंस ज्यादा दीजिए, उस 50% कर्म को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है आपके आसपास में कोई कोरोना पॉजिटिव है, तो उसको ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। अगर वो मेरे से कंसल्ट करना चाहता है कोरोना से रिलेटेड, तो मैं उसको फ्री में कंसल्टिंग भी दूंगा, जिससे कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसके जीवन से चली जरूर जाए और वो अपने आप को बचा पाए इस महामारी से। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप इजीली बच सकते हैं, और आप जनहित में लोगों का, समाज में आप उनकी सेवा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।